नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे नया साल जो कि अब दस्तक दे चुका है। आपके मन में भी उसको लेकर कुछ नई योजनाएं, कुछ नए लक्ष्य होंगे। बस इतना कहना चाहूँगा कि आपके जो भी लक्ष्य हों वो मानवीय आधार पर होने चाहिए। आप अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी भी तलाशें, अपनी योजनाओं में दूसरों की खुशियों को भी शामिल करें और साथ ही साथ ये भी प्रयास करें कि जो सपने आज तक आप सच नहीं कर पाए हैं उनको आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरे अनुशासन के साथ, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और उसको इस साल अचीव जरूर करेंगे। सबसे बड़ी बात कि आपका समय जो व्यर्थ जाता है उसको बचाने का प्रयास करें और सारी ऊर्जा एक ही लक्ष्य पर झोंक दें। निश्चित रूप से शुरुआत के 2-3 महीनों में ही आप सफलता हासिल कर लेंगे। तो 2025 दस्तक दे चुका दोस्तों, और ये आपके लिए संभावनाओं भरा, खुशियों भरा एक वर्ष साबित हो सकता है या फिर पिछले वर्षों की तरह मात्र एक साधारण वर्ष। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप इस साल अपने रेजोल्यूशन, अपने अनुशासन, अपने मन में अपनी योजनाओं के प्रति कितने दृढ़ संकल्पित हैं। तो मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक दूसरा अवसर दिया है अपनी गलतियों को सुधारने का और अपने लक्ष्य की ओर एक नई ऊर्जा के साथ बढ़ने का। तो फ्रेंड्स, आज 1 जनवरी 2025 है, तारीख बदल चुकी है, कैलेंडर बदल चुका है और अब हम उम्मीद करते हैं कि इस नए वर्ष में आपके लिए सब कुछ पहले की अपेक्षा बहुत ही अधिक बेहतर हो। सबसे पहले तो आप लोग अपना स्वास्थ्य, अपनी नींद, अपना परिवार, अपना ही वो चीज़ें जो कि आपके बेसिक एसेट्स होते हैं उसका आप लोग पूरा ख्याल करें। इसके बाद सबसे ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करें, क्योंकि बिना लक्ष्य प्राप्त किए आपके जीवन को कोई सही मायने मिल नहीं पाते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं उनके लिए नया साल संभावनाओं भरा वर्ष है। बहुत सारी शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए यूपी में बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं और इन भर्तियों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी शामिल है, टीजीटी पीजीटी की भर्ती भी शामिल है, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के साथ साथ सहायक अध्यापक, लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। 4 जनवरी को शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पर एक बैठक कर रहा है और यहाँ पर निदेशकों के लिए, यानी कि जितने भी संबंधित बड़े अधिकारी हैं सभी को इस बैठक में बुलाया गया है और बैठक में आने से पहले विभाग रिक्त पदों की गिनती भी करा रहे हैं। बैठक में नई भर्ती शुरू करने के साथ साथ ऑनलाइन अध्याचन भेजे जाने पर भी निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की गिनती जो है वो शुरू कर दी है और ये माना जा रहा है कि महाकुंभ के बाद प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक नई भर्ती शुरू करने की तैयारी शिक्षा आयोग कर रहा है, जैसा कि आज के अखबारों में भी है। तो इन पदों के सत्यापन के बाद निदेशालय ऑनलाइन माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से अध्याचन भेजेगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि ये जो सारी शिक्षक भर्तियां होंगी, सारी शिक्षक भर्तियां ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही पूरी करवाई जाएंगी। जो पुरानी भर्तियां हैं ये भी आपकी शुरुआत के 3-4 महीनों में पूरी करवा ली जाएंगी। अप्रैल में आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा करवा ली जाएगी और उसके पहले जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 है उसकी भी परीक्षा फरवरी में करवा ली जाएगी। तो विज्ञापन संख्या 51 जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन जारी किया गया था 2022 में, इसकी परीक्षा 16 और 17 फरवरी को है, जिसकी तैयारी आपकी इसी चैनल पर करवाई जा रही है। प्रतिदिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी व्याख्या के साथ आपको दिए जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो टॉपिक हैं, आपकी परीक्षा से संबंधित जो टॉपिक हैं वो बहुत ही कम समय में उसे आप तैयार कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट आप लोग जरूर लगाइएगा, जो कि प्रतिदिन आपको इसी चैनल पर लगभग 10 बजे के आसपास उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप रीट में आवेदन करना चाहते हैं या फिर अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो 16 फरवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में रीट के लिए, यानी कि राजस्थान शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो चुकी है। 27 फरवरी को रीट की परीक्षा करवाई जाएगी और एडमिट कार्ड आपके 20 फरवरी को जारी किए जाएंगे। और यहाँ पर जो आपका सिंगल पेपर है उसमें आवेदन करने के लिए 550 रुपये, दोनों पेपर के लिए 750 रुपये आपको देने पड़ेंगे। फिलहाल अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आवेदन कर दीजिए। और रही बात की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो लेवल 1 के लिए आपका यहाँ पर 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद 50% मार्क्स विद पास्ट आर अपेयरिंग टू 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि अगर आप पेपर 1 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका बीटीसी के समकक्ष कोई पात्रता होनी चाहिए। और रही बात पेपर 2 के लिए तो उसमें बीएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं।
तो रीट के लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बार बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो रीट परीक्षा में शामिल होंगे। अब तक लगभग 3.25 लाख आवेदन जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स यहीं पर एक खबर और भी आ रही है कि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी लगती है। ये खबर हालांकि दिल्ली से है। पीजीटी पद की उम्र सीमा घटाने पर शिक्षकों में रोष। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी के पद के लिए उम्र सीमा घटाने पर ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन ने रोष व्यक्त किया है। एसोसिएशन के महासचिव शोएब राणा ने कहा कि दिल्ली में पीजीटी के विभिन्न पदों पर आवेदन करने की उम्र सीमा 36 से घटाकर 30 साल कर दी गई है, जिससे हजारों युवा अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। तो महासचिव ने कहा कि हजारों युवा घर बैठे ही उम्रदराज हो चुके हैं। अधिकतर युवाओं को शायद ही एक बार आवेदन का मौका मिल सकेगा। पीजीटी के आवेदन के लिए योग्यता पूरी करने में ही उम्र उनकी निकल जाती है, 25-26 साल हो जाती है, जबकि भर्ती 4-5 साल में एक बार आती है। तो ऐसी स्थिति में अगर उम्र सीमा 36 से घटाकर 30 की जा रही है तो ये नाइंसाफ़ी है और ये उम्र सीमा पहले की भांति 36 वर्ष ही रहनी चाहिए। आप सभी क्या राय है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि यहाँ पर बिहार का जो बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है और अब इसकी जो काउंसलिंग है ये 9 से 16 जनवरी तक करवाई जाएगी, जिसके लिए तैयारियां की जा चुकी हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि तीसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों को जल्दी जो जिला आवंटन किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग प्रयासरत है। विभाग के उच्च पदाधिकारी इस संबंध में बीपीएससी से संपर्क में हैं। पदाधिकारी बताते हैं कि बीपीएससी के द्वारा ही जिला आवंटन किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तीसरे चरण में कुल 67,110 शिक्षकों का चयन किया गया है और रिजल्ट प्रकाशन के समय चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को जिला आवंटित नहीं हुआ है, बल्कि पहले और दूसरे चरण की नियुक्ति में चयनित शिक्षकों को जिला आवंटन भी हुआ था। तो फिलहाल अब जो काउंसलिंग है ये आपकी हो जाए, इसके बाद बाकी प्रक्रिया जो है वो बीपीएससी के द्वारा पूरी की जाएगी। दोस्तों इसी बीच एक बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ये खबर उन शिक्षकों के लिए है जो लोग टेक्निकल स्कूलों में जैसे कि बीटेक वगैरह में पढ़ाना चाहते हैं, उसमें शिक्षक बनना चाहते हैं। अभी तक नियम ये था कि अगर कोई अभ्यर्थी बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है और एमटेक मैकेनिकल में कर लिया तो उसे जो है शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त नहीं होता था। यानी कि बीटेक और एमटेक पीजी और यूजी लेवल पर दोनों लेवल पर उसका जो ट्रेड होना चाहिए था वो एक ही होना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर AICTE ने कुछ बदलाव किए हैं, कुछ नए परिवर्तन किए हैं। अब यहाँ पर नियम ये हो गया है कि अभी तक शिक्षक बनने के लिए जो बीटेक और एमटेक दोनों एक ही ब्रांच में या विषय में पढ़ाई की अनिवार्य थी, तो अब ये बदलाव हो गया है कि अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस से और एमटेक मैकेनिकल से किया है तो कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए शिक्षक पद के लिए आप योग्य होंगे। तो ये परिवर्तन किया गया है, यानी कि यूजी पीजी में अगर अलग अलग विषय हैं तो भी बन सकेंगे तकनीकी कॉलेजों में शिक्षक। और एक ही बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है जिसका प्रभाव निश्चित रूप से आने वाले समय में लगभग सभी शिक्षकों पर पड़ने वाला है। यहाँ पर खबर ये है कि सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 70 साल करने का फैसला कर लिया गया है। यानी कि जो तकनीकी कॉलेज हैं उसमें शिक्षकों के रिटायर होने की जो आयु है जो कि अभी तक 65 साल थी, अब इसको बढ़ाकर 70 साल करने की सिफारिश की गई है। लेकिन AICTE ने इस फैसले का अधिकार राज्य सरकार को दिया है। यानी कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो शिक्षकों का जो रिटायरमेंट की एज है उसको बढ़ाकर 70 साल वो कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से देखो पहले की अपेक्षा अब काफ़ी बदलाव हो चुका है। जो शिक्षक हैं वो अधिक ऊर्जावान हैं, लेकिन ये बात भी है कि वैकेंसीज लगातार अगर आती रहें और जो पुराने शिक्षक हैं अगर वो ऊर्जावान हैं, अगर उनकी जो फिटनेस है वो बनी रहे, अगर उनसे काम लिया जाए तो कोई दिक्कत किसी को है नहीं। लेकिन फ़िलहाल अभी इस पर निर्णय लेना शेष है, क्योंकि AICTE ने ये जो अधिकार है वो राज्य सरकारों को सौंप दिया है कि अगर राज्य सरकार चाहें तो वो शिक्षकों की जो एज लिमिट है रिटायरमेंट वाली उसको बढ़ाकर 70 साल कर सकते हैं। और इसी के साथ एक खबर और भी है कि प्रदेश का जो पहला CM अभ्युदय स्कूल है ये बनकर तैयार हो गया है। इस स्कूल का प्रभाव भले ही आपके ज़िले पर आप पर न पड़ता हो, लेकिन आपकी परीक्षा पर पड़ेगा। आप देख लेना कि ये एग्ज़ाम में पक्का पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला CM अभ्युदय स्कूल कहाँ बनकर तैयार हुआ है। और इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? काकोरी। जी हाँ दोस्तों, काकोरी ट्रेन एक्शन आपको याद होगा लखनऊ के पास स्थित है। तो वहीं पर ये पहला CM अभ्युदय स्कूल बनाया गया है। इसमें तमाम नई जानकारियाँ, नए स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, कंप्यूटर, गणित, विज्ञान लैब, यानी कि बहुत ही आधुनिक तरीके से इस स्कूल को तैयार किया गया है। तो ये सारी खबरें आज के अखबारों में हैं। आज नया वर्ष है,
31 को कोई ख़ास न्यूज़ बन नहीं पाई होगी, क्योंकि लगभग जो संस्थान थे या तो बंद रहे होंगे या फिर उनमें कोई नई गतिविधि हो नहीं पाई होगी। सभी को पता है, सभी लोग इंसान हैं, नए साल के जश्न में सभी डूबे होंगे, घूम टहल रहे होंगे या फिर छुट्टी पर होंगे। तो बाकी न्यूज़ के साथ हम उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। आप सभी को पुनः नववर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने कर्तव्य की ओर प्रयासरत रहिए। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।